हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो यहाँ पे सुबह के बज गए हैं 7। यहाँ पे 7 बजे हमारी चाय पी रहे हैं। आज हम थोड़ा लेट उठे हैं क्योंकि आज संडे है। तो हम नाश्ता नहीं बनाएंगे, आज डायरेक्ट राजमा चावल बनाएंगे कि फिर देखते हैं दिन में हम क्या करते हैं। अभी तो हम लोग जा रहे हैं आज कीर्तन में। अब हम साड़ी नहीं पहने हैं। हाय हेलो हेलो, यहाँ नहीं चाहती। हम लोग कहाँ जा रहे हैं आज? हम जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? हम अभी शिव चर्चा में जा रहे हैं, पूजा में। तो अभी हम लोग निकल गए हैं शिव चर्चा में। मैं पहली बार ही जा रही हूँ, मैंने आज तक सुना भी नहीं है और गई भी नहीं हूँ। तो दीदी के साथ जा रही हूँ, दीदी बताएंगे अभी आगे। लोग घर से निकल गए थे तो आंटी ने कहा अभी तो वहाँ पे शुरुआत भी नहीं हुई, तो अब क्या करें, घर से तो निकल गए थे। वैसे घर आजू बाजू में ही थे, मतलब 2-3 घर छोड़ के हमें जाना था, पर लेकिन अब घर से निकल गए थे तो हमने सोचा फिर उन्हीं के घर में चले जाते हैं, फिर वापस जाएंगे। फिर तब तक शुरू हो गए, तो इतने में हम वहाँ पे पहुँचे तो शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ पे हम लोगों ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया और बैठ गए अपनी अपनी जगहों पे। और जैसे ही मैं वहाँ पे बैठी तो बच्चा रो रहा था, मेरी गोदी में आके चुप हो गया। उसने देखो मेरा दुपट्टा कितने कस के पकड़ रखा है यहाँ पे, वो फिर जा ही नहीं रहा था उतने से। वो था भी बहुत प्यारा सा, उसकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें, ऊपर से उसकी मम्मी ने उसकी आंखों पे इतना गहरा काजल लगा रखा था, तो अच्छा लग रहा था वो देखने में। तो यहाँ पे सब लोग कीर्तन कर और लास्ट में एक भजन होता है जिसमें झोली फैलानी पड़ती है, फिर उसके बाद लास्ट में ये गांठें बांधनी पड़ती है। ये गांठें हम घर जाके खोलेंगे, अपने बोला जाता है अपने घर पे जाके कमरे में फिर खोलो, फिर उससे सारे घर में भगवान जी का आशीर्वाद रहता है। और यहाँ पे आरती होने लग गई है।
यहाँ पे आरती के चारों ओर पानी घुमा दिया गया था। उसके बाद ये आरती सबको लेने के लिए दी गई, आशीर्वाद लेने के लिए। और यहाँ पे माता की चुनरी भी निकाली थी। ये चुनरी इसलिए निकाली है क्योंकि जो भोग लगता है भगवान जी को वो सबके सामने नहीं लगता है, वो पर्दे में रह के लगाना पड़ता है। पे आप लोग सोच रहे होंगे ये पानी क्यों छिड़क रहे हैं, तो जो भगवान जी का हाथ मुंह धुलवा के जो भोग लगाया जाता है जिस पानी से, तो ये वही पानी है जो बचा हुआ रहता है, वो आशीर्वाद के रूप में सब पे छिड़का जाता है। और यहाँ पे एक कच्चे मूंगफली और मिश्री थी जिसपे सब हाथ रख के आशीर्वाद ले रहे थे। और ये हो गई हमारे प्रसाद बनाने की तैयारी। यहाँ पे ये फ्रूट काट कूट के हम पहले अलग कर लेंगे छिल छुल के, फिर उसके बाद इसको कटिंग करके सब में बांट लेंगे। और यहाँ पे हम लोग कटोरी मांग रहे थे जिसमें रखना है, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे एक तरफ से कोई काटता जाता है और एक तरफ से रख लेते हैं, क्योंकि फिर प्रसाद लेने वाले भी काफ़ी थे तो अलग अलग चीज़ थी। एक ही चीज़ होती तो एक ही चीज़ भरने में उतना दिक्कत नहीं होती, पर अलग अलग चीज़ रखनी थी कटोरी में, तो फिर तो धीरे धीरे हो ही गया था सब कुछ। जल्दी जल्दी सब लगे हुए थे काम करने पे। और यहाँ पे इस बर्तन में खीर बनाई गई थी भोले बाबा के लिए, और वो भी प्रसाद के रूप में सबको दिया गया। तो आज की ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करते हैं दोस्तों। आपको अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए यूं ही बने रहिए।